मैं प्रशांत शुक्ला आप लोगों के लिए इस वीडियो में क्लास 11th के प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर का एक टॉपिक लेके आया हूं, टर्मिनल वेलोसिटी। लेकिन उसके पहले हर वीडियो की तरह छोटी सी बात जो सबके लिए है, बच्चों के लिए भी और हम लोगों के लिए भी, वो ये, आप सभी सीवी रमन साहब को अच्छे से जानते होंगे, नोबेल प्राइज विनर। इनके प्राइज का अनाउंसमेंट नवंबर मंथ में होना था, लेकिन ये जुलाई में ही अपनी एयर टिकट बुक करा लिए थे। देख लिया आपने ना, कॉन्फिडेंस का इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। ठीक, तो अब मैं आता हूं अपने टॉपिक पे, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी को भी आप साइड रखिए। इसके पहले एक छोटी सी जानकारी आपको लेनी होगी, स्टोक्स फार्मूला। स्टोक्स फार्मूला बच्चों किसी स्फेरिकल बॉडी के किसी विस्कस मीडियम में, एयर भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, किसी विस्कस मीडियम में गिरने पे उस पर कितना विस्कस फोर्स लगेगा ये समझाता है। डेरिवेशन नहीं है इसका, सीधे फार्मूला लिखता हूं, फार्मूले को एक्सप्लेन करता हूं। विस्कस फोर्स जो इस स्फेरिकल बॉडी पे लगेगा 6 पाई ईटा, ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिस मीडियम में वो गिर रहा है उस मीडियम की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इनटू रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी। आर क्या है, रेडियस है, उस स्फेरिकल बॉडी का रेडियस है। और वी क्या है, स्पीड है, वी क्या है, स्पीड है। तो देखा आपने, शायद मुझे लग रहा है ये पहला ऐसा फार्मूला आपको मिलेगा जिसमें ये बताया गया कि F प्रोपोर्शनल V। ध्यान से सोचो कि स्पीड अगर बढ़ती जा रही है तो ये फोर्स, एक ऐसा फोर्स है, विस्कस फोर्स। स्पीड बढ़ती जा रही है तो विस्कस फोर्स भी बढ़ता जाएगा। बॉडी कोई गिर रही है, कहोगे सर ये कैसे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। कोई रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप फॉर एग्जांपल, सटीक डेटा दे रहा हूं मैं। कोई रेन ड्रॉप है बेटा लोग, वो 1 किलोमीटर हाइट से फ्रीली फॉल की, गिरी। सब जान रहे हो स्पीड बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, स्पीड। तो उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन कीजिए तो जमीन पे स्ट्राइक करते समय, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन या मोशन, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज कर रहे हो अगर, ठीक है, तो जमीन पे स्ट्राइक करते समय उसकी स्पीड होगी 140 मीटर पर सेकेंड, 140 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इतनी होती नहीं। क्यों नहीं इतनी होती? विस्कस फोर्स ने उसकी स्पीड कम कर दी। स्पीड बढ़ती जा रही थी, विस्कस फोर्स उस पर लगने वाला बढ़ता जा रहा था, अपोजिंग फोर्स बढ़ता जा रहा था। स्पीड बढ़ती जा रही है, अपोजिंग फोर्स बढ़ता जा रहा है उस पर। इसीलिए जमीन पे स्ट्राइक करते समय उसकी स्पीड 140 मीटर पर सेकेंड नहीं होगी। कितनी होगी वो रेडियस वगैरह पे डिपेंड करेगा, क्योंकि फार्मूले में रेडियस भी है। लेकिन एक बात आपको पता चल गया, इस फार्मूले की गहरी बात क्या थी कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी ऊपर की तरफ लगने वाला विस्कस फोर्स, अपोजिंग फोर्स बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे स्टोक्स फार्मूले की कहानी खत्म हो रही है। एप्लीकेशंस वगैरह मुझे इस वीडियो में नहीं डिस्कस करना है, बनाऊंगा स्टोक्स फार्मूले, उस पर क्वेश्चंस की वीडियो भी बनाऊंगा। तो अब मैं देखूंगा कि कैसे ये स्टोक्स फार्मूला इस टर्मिनल वेलोसिटी नाम के टॉपिक में आता है, कैसे इसकी जरूरत पड़ती है। क्लियर हुआ स्टोक्स फार्मूला? अब मैं आता हूं टर्मिनल वेलोसिटी पे। भैया देखिए ये कौन सी वेलोसिटी आ गई, ठीक है। देखो बेटा, ये कोई विस्कस मीडियम है, पानी हो सकता है, इसमें आप एक स्फेरिकल बॉडी डाले, mg तो नीचे एक्ट करेगा ही, सब जानते हो अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर लगेगा ही, F अपथ्रस्ट फोर्स तो ऊपर लगेगा ही, इसमें कोई बात नहीं है, ये लगेगा ही। अभी मैं बता दिया कि विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा ही, ठीक। ये अपथ्रस्ट तो कांस्टेंट है, ये तो जितना लगना है उतना ही लगेगा। कहोगे सर इसकी वैल्यू तो चेंज होगी, मैं कहा बिल्कुल, स्पीड बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा। क्लियर? इस बात को भी आप रखो, फ्रीज रखो। बेटा ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है विस्कस, ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है अपथ्रस्ट। पता नहीं ये mg के बराबर इन दोनों का सम होगा कि नहीं, कब होगा ये देखना है। जब देखे कि ये बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चलने लगी,
कांस्टेंट स्पीड से चलने लगी, मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन इसका जीरो हो गया। एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। मतलब ये बॉडी इक्विलिब्रियम इन मोशन में आ गई। किस में आ गई, कहोगे सर जी अब बराबर। तो इसका मतलब जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चलने लगे किसी विस्कस मीडियम में, तो उसको, उस स्पीड को हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनल स्पीड। क्लियर। कहोगे सर ये तुरंत क्यों नहीं हो गया, बेटा जी तुरंत कब होगा, ये वैल्यू वेरी कर रहा था ना, एक सर्टेन वैल्यू आने के बाद ही इक्वेशन होल्ड करेगा। x प्लस वाई इक्वल टू 4 हमेशा नहीं होगा ना भाई, x और y की ऐसी वैल्यूज होंगी प्लस 4 हो जाए तब ना, ये तो फिक्स था। इसको वैल्यू गेन करनी थी, वो कब वैल्यू गेन करेगा, एक सर्टेन स्पीड पाने के बाद। बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई स्पीड, ओ एक एफ आ गया, एक एफ ऐसा आ गया कि वो एफ वी और एफ यू मिलके क्या दे दिया, एम जी बना दिया। बात आ गई समझ में। तो इसका मतलब है कि टर्मिनल वेलोसिटी कैसी स्पीड है, मिनिमम की मैक्सिमम, मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड। दिस इज दैट मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड, दैट मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड with which body moves in a viscous medium, with which body moves in a viscous medium, maximum constant speed with which body moves in a viscous medium, and in this condition Fv plus Fu is equal to mg। इतना आप लिख लिए, लिख लिए। अब इसके बाद मामला आगे का शुरू होता है कि कैसे वो कांस्टेंट स्पीड फाइंड की जाए, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला एस्टेब्लिश करना। क्लियर है बात। कुछ नोटेशन से हमें लिख दिया हूं, बॉडी की डेंसिटी को dB कर दिया, लिक्विड की डेंसिटी को dl कर दिया, मास ऑफ द बॉडी m है, रेडियस ऑफ द बॉडी r है। क्लियर। चलिए भाई शुरू करते हैं। Fv को मैं लिख दिया 6 पाई ईटा Rv। दोबारा बता दूं, ईटा क्या है, इस लिक्विड की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब थ्रस्ट क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब थ्रस्ट, कितना थ्रस्ट लगता है, जितने वेट का लिक्विड डिस्प्लेस होगा। किसी चीज को आप पानी में डाले, लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, 5 kg वेट लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, उतना ही अब थ्रस्ट लगेगा। मतलब पता चला कोई बॉडी आप डाले बेटा जी लोग 10 न्यूटन वेट का, 10 न्यूटन वेट का पानी में डाले आप, पानी डिस्प्लेस हुआ 2 न्यूटन वेट का, तो 2 न्यूटन क्या लगाएगा उस पर, अब थ्रस्ट लगाएगा। तो अब जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग आएगी बॉडी की, जो हवा में 10 न्यूटन थी, वो कितनी हो जाएगी, 8 न्यूटन हो जाएगी, क्योंकि उतना ऊपर लगा ना। 10 न्यूटन तो नीचे लग रहा था, स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग 10 न्यूटन आ रही थी, ये 2 न्यूटन का थ्रस्ट लगाया। 2 न्यूटन क्या है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो गया 6 पाई ईटा Rv। वेट मतलब मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी, तब तो वेट बनेगा भाई, तब तो वेट बनेगा, इज इक्वल टू mg। लिखते चलिएगा, साथ साथ लिखते चलिएगा। क्लियर, ठीक है मामला, बहुत बढ़िया। 6 पाई ईटा Rv, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड का मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो गया ना बेटा लोग,
इनटू जी तो रहेगा। ध्यान से देखते चलो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रटना ना पड़े डेरिवेशंस को भाई। डेरिवेशंस रट लिए तो भूलोगे भी और न्यूमेरिकल भी नहीं कर पाओगे, दो नुकसान। लिख रहे हैं आप 6 पाई ईटा आर वी, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड बॉडी कंप्लीटली इमर्ज हो गई है, तो कितना वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस होगा, जितना बॉडी का वॉल्यूम होगा। स्टेप में कंजूसी नहीं कर रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, और ये dl तो रहेगा ही, इंटू जी रहेगा ही, इज इक्वल टू mg रहेगा ही। क्लियर? बहुत बढ़िया। 6 पाई, आप चाहते हैं तो इस एफ को बाद के स्टेप में लगती, ठीक है मैं लिख दिया, कोई बात नहीं। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू dl तो रहेगा ही, g रहेगा ही। अब इस मास को भी कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी। एग्री? मास ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी, और जी तो रहेगा मेरे भाई। लोग कंटेनर की साइज चेंज कर दिया मैं, ठीक है ना, फिजिक्स वाले कुछ भी कर देते। आपको भी फाइंड करना है, बाकी चीज इधर ले जाओ। 6 पाई ईटा आर वी इसी तरफ रखना, 6 पाई ईटा आर वी इसी तरफ रखिएगा, रखिएगा ना। 6 पाई ईटा आर वी 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी माइनस, मैं जानता हूं 11th के बच्चों की मैथ थोड़ी सी कमजोर रहती है, किसी वीडियो में डायरेक्ट कुछ नहीं किया, आर क्यूब डेंसिटी लिक्विड इंटू जी। क्लियर है बात भाई? क्लियर। कॉमन लीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन, जी कॉमन, डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कुछ तो डायरेक्ट कर सकता हूं, v यहां रहने दीजिए, बाकी सारी चीज इधर वाली, क्या चीज, 6 पाई ईटा आर, 6 पाई ईटा आर। जिसका छूट गया मामला नोट कर लो भाई फटाफट, नोट कीजिए बेटा लोग, मैं जरा पानी पी लूं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। काट पीटने वाले काट पीट के बराबर भी कर लिए होंगे भाई, रिजल्ट भी निकाल लिए होंगे बच्चे मेरे, निकाल लिए भाई। क्या कटा वटा, सर जी पाई तो पाई कटा, एक आर कटा, और ये 4/18 हुआ, यही लिखूं सामने, 4/18 का मतलब 4/18 मतलब 2/9, आर स्क्वायर, एक आर क्यूब था, एक आर नीचे था, जी डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डिनोमिनेटर में केवल ईटा बचा, डिनोमिनेटर में क्या बचा, ईटा। याद कीजिए फार्मूला, बड़े फार्मूले पेंडिंग नहीं रखा करें, वो पेंडिंग ही पड़ा रहेगा मेरे बच्चों। तो क्या आ गया, टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला 2/9 आर स्क्वायर जी डेंसिटी ऑफ बॉडी। ठीक, मैं कहा हूं,
कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो शुरू होता है सफर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का। पहली बात, अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी कम हो गई, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, सर जी ये क्या बात कर रहे हो, किस बॉडी की डेंसिटी लिक्विड से कम होगी? मेरे बच्चे, आइस पीस है, आइस पीस की डेंसिटी क्या होती है? आइस की डेंसिटी, बॉडी है ना, इसकी डेंसिटी लेस है कि नहीं वाटर से? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नहीं पढ़े देखे ना, पानी में आप आइस पीस डालते हो, फट से ऊपर आ जाता है। क्यों ऊपर आ जाता है? अगर ये वैल्यू कम हो गई जैसा कि यहाँ है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और सर जी एक एग्जाम्पल और दीजिए, लिखो बेटा लोग। एयर बबल, पानी में यहाँ अंदर कोई मछली एयर बबल निकाली, वो एयर बबल नीचे नहीं जाएगा ना, जाना चाहिए भाई, पत्थर की तरह, लोहे की तरह नीचे जाना चाहिए, नीचे जाती है, ऊपर जा रहा, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है। एयर बबल है, क्या है? एयर बबल। सर जी समझ गए आप क्या बताना चाहे? एयर बबल में भी यही मामला। तो आइस में, एयर बबल में, इन सब में भी नेगेटिव है, इसलिए बॉडी क्या हो रही है? ऊपर जा रही है। ठीक है सर, ये और क्या बताना चाह रहे हैं? V प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है, V प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है। ठीक है, एक बड़ा ड्रॉप, लिखिए जरा, वन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन के रूप में, वन बिग ड्रॉप, वन बिग ड्रॉप, वन बिग ड्रॉप ऑफ, मत लिखो रेडियस ओडियस, वन बिग ड्रॉप इज फॉलिंग with terminal velocity, with terminal velocity, कुछ कह दो आप, 10 मीटर पर सेकेंड, टर्मिनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। इट breaks into, it breaks into 8 identical raindrops। अब ये सब बेटा एमसीक्यू में आते हैं। रेनड्रॉप्स, असर्शन रीजन भी कवर हो जाएगा। फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ईच ड्रॉप, ये वाला जो मामला था असर्शन रीजन में डायरेक्ट आएगा, कहेगा कि when we place ice piece in water it moves up। सब बता देंगे सत्य वचन। रीजन बढ़िया वाला देगा कि डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन, ये दे देगा, सही एक्सप्लेनेशन है। या टर्मिनल वेलोसिटी इज नेगेटिव, दैट इज द रीजन इट इज मूविंग अप। तो ऐसे आपका असर्शन रीजन कवर हो जाएगा। ठीक, और असर्शन रीजन बन जाएगा इफ रेडियस डबल देन टर्मिनल वेलोसिटी विल बी 4 टाइम्स। ठीक, यहाँ तो मैं बता दी तो क्लियर ही है, सत्य वचन फार्मूला है आपके पास। सही रीजन इसका क्या होगा कि V प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, V प्रोपोर्शनल। चलिए भाई शुरू किया जाए मामला। ये क्या है? एक बड़ा ड्रॉप है, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड मतलब इसका 2/9 आर स्क्वायर जी डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये 10 है। अब क्या हुआ, जब 8 ड्रॉप में टूटेगा तो एक वाले का रेडियस कम हो जाएगा। कितना रेडियस हो जाएगा? वही आ जाए तो भी आ जाएगा। अब रेडियस कैसे निकालोगे?
एक लाइन लिख रहा हूं, सबको समझ में आ जानी चाहिए। 8 4/3, ये समझ गए कि नहीं? बड़े वाले का वॉल्यूम, बड़े वाले ड्रॉप का वॉल्यूम और छोटे छोटे जो 8 हैं उनका वॉल्यूम बराबर होगा कि नहीं भाई? बोलो, उनका वॉल्यूम बराबर होगा? सर जी होगा। कटा कटा कटा, तो R1 इज इक्वल टू क्या आ गया भाई? R/2 आ गया कि नहीं? क्यूब रूट ले लिए, क्यूब रूट ले लिए, बोलो। अब मैं नए वाले की, जो छोटा वाला 1 है, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी निकालता हूं। 2/9 R1², फार्मूला तो वही रहेगा। बॉडी नहीं चेंज हुई ना, पानी वो भी था, पानी ये भी है, हवा वो भी था लिक्विड के रूप में, एयर के रूप में। लिक्विड मतलब मीडियम, डेरिवेशन में यहाँ पे मीडियम क्या था? लिक्विड था। रेन ड्रॉप के केस में मीडियम क्या हो गया? वाटर। R1 को क्या रख देंगे अगले स्टेप में भाई आप? 2/9 R1 को R/2 G। अब देखो, ऐसे नहीं करना चाहिए 11th में, डायरेक्ट करना चाहिए। लेकिन भाई वीडियोस कई बच्चे देख रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम किसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड, एनालिटिकल बैकग्राउंड, किसका दिमाग कैसा है, इसलिए मैं तो पूरा डिटेल लिखूंगा। आगे बात समझ में? तो ये देखो और ये देखो, कितने का अंतर आ गया है? 1/4 ज्यादा आ रहा है कि नहीं? बाकी सारी वही चीजें हैं मेरे बच्चों। 2/9 R² G, डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन ईटा। ध्यान से देखो, है ना भाई? सीधी सी बात, रेडियस क्या हो गया? R/2 हो गया, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी ना। इस पूरे की वैल्यू क्वेश्चन दे दिया, कितना? 10 दे दिया है, तो 10/4 2.4 हो गया मीटर पर सेकेंड। 2/4 मीटर पर सेकेंड। एक बार देख लो, किसी कोई दिक्कत हो भाई? क्लियर है मामला? तो ये टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग देख लिए, बीच में सर्शन रीजन आया, कर दिए, एक न्यूमेरिकल में कर दिया। इस टाइप का न्यूमेरिकल इस पे बनता है। उल्टा कर देगा कि 8 ड्रॉप मिलके 1 बनाते हैं, तो रेडियस बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा। हो सकता हो कि 2R 3R 4R हो जाए, तो बढ़ जाएगी। रेडियस बढ़ने पे टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, ये बात। तो 11th में मैं ये सोचा हूँ, एक वीडियो में एक टॉपिक या उसका कोई सब टॉपिक होगा ये बता दूंगा, एक बेसिक क्वेश्चन को डाल दूंगा मैं। आगे बात समझ में? इसके बाद इस क्रम में हमारी अगली वीडियो होगी कैपिलैरिटी पे। ठीक, आप लोग इसको देखिए, नोट्स बना लीजिए, समझ लीजिए। कमेंट्स आप लोग नहीं लिख रहे हैं, कमेंट्स लिखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को दीजिए, ताकि सब 12th में अच्छे नंबर से पहुंच जाएं। ठीक है, जब सब कई बच्चे एक लेवल के रहते हैं ना, तो आपस में आपका डिस्कशन अच्छा होता है। हेल्दी कंपटीशन रखो, ये नहीं कि हाँ अकेले अकेले वीडियो देख ले हम नंबर पा जाएंगे, नहीं। ठीक है, एक ग्रुप बन जाएगा, अच्छे बच्चों का एक ग्रुप बन जाएगा, देन इट विल मेक योर जर्नी इजी एंड स्मूथ। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।